Today we are going to discuss about chemical reaction and equation. Chemical reaction and equation, right? टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस किसे कहते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, राइट। केमिकल रिएक्शंस लाइक जो भी कुछ आप लोगों ने देखा है हमारे साथ, जो कोई कई सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। बॉइलिंग ऑफ वाटर जिससे स्टीम प्रोड्यूस होती है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, राइट। सेम थिंग्स फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये भी केमिकल रिएक्शन है। देन ऐसे कई सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी डे टू डे लाइफ में होती है। तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस कहते किसे, राइट। तो केमिकल रिएक्शंस और जो भी रिएक्शंस अपन अकर होती है उसको अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में गैस इवॉल्व हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, हीट रिलीज हो सकती है, राइट। अगर हीट रिलीज हो रही है तो जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है, राइट। और कुछ केमिकल रिएक्शंस में हमें कुछ हीट के अलावा कलर चेंजेस मिल जाते हैं, कुछ नया फॉर्मेशंस प्रोडक्ट बनता है, मे बी वो कलरफुल हो सकता है या फिर डिफरेंट प्रेसिपिटेट टाइप से बन सकता है। तो इस तरह की रिएक्शंस को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दीज आर द केमिकल चेंज। केमिकल और फिजिकल दोनों चेंज हो सकते हैं, तो केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। उस केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करना, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो हम केमिकल इक्वेशंस में पढ़ेंगे, राइट। It is the representation of the chemicals in the terms of symbols or formula. It is the representation of chemicals in terms of symbols and formula, right। in terms of symbols and formula, for example जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, राइट। तो इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना केमिकल इक्वेशंस कहलाती है। और इसमें अगर इसको सबसे पहले वर्ड इक्वेशन की बात करें तो पहले वर्ड इक्वेशन लिखी जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट गिव्स वाटर, राइट। तो ये दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, ओके। वर्ड इक्वेशंस वर्ड में लिखी जाएगी। इसके फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे अपन तो ये फॉर्मूला बनेगा इसका। हाइड्रोजन को अपन H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को अपन O2 से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और वाटर जो होगा हमारा H2O से रिप्रेजेंट। तो केमिकल इक्वेशंस लिखने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जब हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि रिएक्टेंट साइड कहलाती है, रिएक्टेंट साइड के बीच में जो अपन दो रिएक्टेंट जो अपन लिखते हैं उनके बीच में अपन प्लस का साइन लगाएंगे, और प्रोडक्ट साइड कन्वर्ट करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो लगता है, राइट। जो कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है, कौन सी टाइप की रिएक्शंस हो रही है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, उसको रिप्रेजेंट करता है, राइट। दो टाइप के साइन होते हैं, एक तो सिंगल हेडेड एरो, एक होता है हमारे पास डबल हेडेड एरो, राइट। सिंगल हेडेड एरो रिप्रेजेंट करता है आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, देन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, राइट। बट डबल हेडेड एरो इट रिप्रेजेंट रिवर्सिबल रिएक्शंस, यानी रिएक्टेंट एक बार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट कहते किसे हैं, जो हमारी तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो आएगा, ये जो आपके एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं ये कहलाते हैं हमारे पास रिएक्टेंट, राइट। और एरो के जो राइट हैंड साइड में आता है उसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट, राइट। रिएक्टेंट साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड में होती है, प्रोडक्ट साइड आपकी राइट हैंड साइड में होती है। तो इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, सॉरी इसको रिएक्टेंट, एंड इसको हम क्या बोलेंगे प्रोडक्ट, राइट। तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द
केमिकल्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशंस अभी जो हमने लिखी है क्या ये सही है, इसके लिए अगर ये सही नहीं है तो हमें क्या करना है। तो जो अनबैलेंस इक्वेशंस होती है, बिकॉज एज वी नो कि हाइड्रोजन यहाँ रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन तो हमारे पास 2, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड में ओनली 1 मॉलिक्यूल्स। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है कि मास जो रिएक्टेंट साइड में जितना टोटल मास है उतना ही मास हमारी प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, राइट। तो आप मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, तो यहाँ पर इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी है। तो व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, बिकॉज ऑफ बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, बिकॉज ऑफ टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। यानी टोटल साइड रिएक्टेंट साइड मास इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड मास। नहीं है तो अनबैलेंस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशंस। तो हाउ कैन वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, उसके लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा। हाउ कैन वी बैलेंस, जैसे ही हमने लिखा हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स H2O। देखिए ये केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इक्वेशंस को केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे हाइड्रोजन को अपन यहाँ पे गैसेस फॉर्म में मिलेगा तो उसको G से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्सीजन इज आल्सो रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ G, गैस के फॉर्म में तो G से रिप्रेजेंट करेंगे, और H2O हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी केमिकल इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम कुछ सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लाइक L फॉर हम करते हैं लिक्विड, S को रिप्रेजेंट किया जाता है सॉलिड, G को हम यूज करते हैं गैस, AQ अगर लिखा आता है तो इसका मतलब हो गया एक्वस, राइट। एक्वस मींस जो कोई भी सॉल्ट या कोई भी आपका सब्सटेंस है वो वाटर में डिसॉल्व है तो उसको अपन बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, राइट। और सेम इसी तरह से अगर हमारे पास इस तरह का ऊपर अपसाइड एरो आता है, इसका मतलब होता है कोई भी गैस इवॉल्व हो रही है, राइट। और इस तरह का कोई सिंबल आएगा तो उसका मतलब पीपीटी फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, राइट। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इन कुछ सिंबल्स का हम यूज करते हैं, जो कि हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, उसकी स्टेट की फॉर्म में लिखते हैं कि वो गैसियस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या फिर एक्वस सॉल्यूशन में, राइट। तो इसको लिखने के बाद में हम करते हैं बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। किस मेथड से बैलेंस करेंगे? बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय द हिट एंड ट्रायल मेथड, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिएक्टेंट साइड है, आरएचएस साइड रिएक्टेंट साइड है, ये हमारे पास प्रोडक्ट साइड है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? यहाँ पर 2, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास हाइड्रोजन 2 भी प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स 1 है ओनली। तो सबसे पहले जो एक्चुअल पोजीशन है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसके बारे में हम लिखते हैं। देन वी विल सी हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन 2 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ऑक्सीजन 2 है रिएक्टेंट साइड में, लेकिन ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में ओनली 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, जिससे ऑक्सीजन को अपन बैलेंस कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट जो होगी हमारे पास बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द ऑक्सीजन इन राइट हैंड साइड बाय मल्टीप्लाई 2, राइट। तो हाइड्रोजन को अपन ने कुछ छेड़ा नहीं, यहाँ पे कुछ बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किया है, ऑक्सीजन एज इट इज रहेगी। रिएक्ट प्रोडक्ट साइड पर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपन जब इसको बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते समय हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के आगे 2 नहीं लगाएंगे। ये इस तरह से हम नहीं लिख सकते, बिकॉज ये मॉलिक्यूल्स चेंज हो गया। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स H2O है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल्स होते हैं। So we cannot change the molecules during the chemical reaction, right? Chemical reaction को बैलेंस करते समय हम इसके फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको जो भी मल्टीप्लाई करना है वो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स से करोगे। पूरा जो मॉलिक्यूल
क्योंकि ऑक्सीजन के आगे हम यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते, किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोडक्ट साइड के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि इंडिविजुअल एलिमेंट इंडिविजुअल एटम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई कंप्लीट मॉलिक्यूल्स के साथ में होगा, ना कि इंडिविजुअल। फॉर्मूला हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि फिक्स कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होता है। H2O एक फिक्स कांस्टेंट प्रोपोर्शन के साथ में बना हुआ है, इसलिए वी कैन नॉट चेंज द केमिकल फॉर्मूला ड्यूरिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ओके, क्लियर है? अब देखिए ऑक्सीजन से यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 टू द 4, यहाँ पर हाइड्रोजन ओनली 2 है। तो स्टेप सेकंड में अब हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस the hydrogen in LHS side left hand side by multiplying 2, right, by multiplying 2। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किसी से करना नहीं है, यहाँ पर 2 है, राइट। तो अब ये इक्वेशंस क्या होगी बेटा? बैलेंस होगी। दैट मींस हाइड्रोजन 2 टू द 4 हाइड्रोजन से प्रोडक्ट साइड, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड ओनली 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड भी 2 है। तो नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस। इसकी अगर अपन सिंबल्स की बात करें, यहाँ पे लिक्विड लिखा आएगा, ये गैस हो जाएगा और ये हमारे पास गैस हो जाएगा। तो इस तरह से हम बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। नोट डाउन करो, फिर एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरे एग्जांपल के लिए हमारे पास है आयरन प्लस वाटर, H2O स्टीम फॉर्म में, इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, राइट। आयरन वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन बनाता है, राइट। इसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले रिएक्टेंट साइड में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो लिखेंगे। आयरन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, राइट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आयरन रिएक्टेंट साइड में हमारे पास ओनली 1 है, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में आयरन कितने हैं? 3 है, राइट। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे आयरन को, बिकॉज आयरन यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 3 है और रिएक्टेंट साइड में ओनली 1 है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो तीनों बैलेंस हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट बैलेंस द आयरन मॉलिक्यूल्स in left hand side by multiplying